सो गाइस टॉप 10 नेटवर्किंग कमांड्स सभी को जानना चाहिए जो भी आईटी फील्ड में है। ऑलरेडी मैंने टॉप 20 नेटवर्क कमांड्स दिया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट वो सारी कमांड्स थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। तो ये वीडियो है और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर हैं तो ये टॉप 10 नेटवर्किंग कमांड्स आपको पता होना चाहिए। आप सिस्को की डिवाइसेस पर काम करें, कहीं पर भी काम करें, पूरी वीडियो आप देखेंगे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला कमांड हम लोग अगर सिस्को की किसी डिवाइस पर काम कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये होता है कि हम अपनी डिवाइस का नेम कैसे चेंज करें, क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं और सेम मान लिया कि एक स्विच, एक राउटर या कुछ ऐसे है और सेम सीरीज का 2 या 4 राउटर है, तो कैसे आप उसका नेम रिकॉग्नाइज करोगे। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पर सभी लोगों को पता है कि आप लिख सकते हो होस्ट नेम और डिवाइस का जो भी नाम देना है। मान लिया ये राउटर, मैं कोर राउटर लिख देता हूँ, कोर राउटर एंटर। तो अब जब भी कोई इस राउटर को एक्सेस करेगा तो उस वहां पे दिखाएगा कोर राउटर। बाय डिफॉल्ट सभी राउटर का नेम राउटर राउटर होता है। तो ये रहा फर्स्ट कमांड। सेकेंड कमांड, अच्छा, जब भी आप किसी भी राउटर को एक्सेस करते हो तो आपको कुछ भी मैसेज नहीं देखने को मिलता। जैसे जब भी आप एक्सेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से यूजर मोड मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप यहाँ पे एक बैनर लगा सकते हो, एक वेलकम मैसेज लगा सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द सेकेंड कमांड। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है बैनर स्पेस एमओटीडी। एमओटीडी का मतलब होता है मैसेज ऑफ द डे। ये सेकेंड कमांड है और यहाँ पे आप कोई भी एक साइन सिंबल लगाएंगे और जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं, वेलकम इन सिस्को नेटवर्किंग, एंड सेम साइन से क्लोज कर देना, एंटर कर देना है। अब जरा सा आप एग्जिट करके देखिए, यहाँ पे आपको वेलकम इन सिस्को नेटवर्किंग इस तरीके से एक मैसेज ऑफ द डे मिल जाएगा। तो ये दो कमांड्स हो गई। थर्ड कमांड, अगर आपके राउटर पर एक नॉर्मल पासवर्ड है और उसको सीक्रेट पासवर्ड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे। जैसे अभी तो मैं यहाँ पे सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िग का डेटा दिखाऊं तो यहाँ पे कोई भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन मैं पासवर्ड कैसे लगा सकता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे फिर आ जाना आपको एंड यहाँ पे लिखना आपको इनेबल पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड। अब मान लिया 12345, ये हमारा एक नॉर्मल पासवर्ड दे दिया। अब ये सिक्योर पासवर्ड कैसे हो सकता है, मैं इसको बैक करके चेक कराऊं, सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो अभी कोई भी आसानी से इस पासवर्ड को देख सकता है। बट हमारे पास इसका एक सिक्योर वैलिड इंफॉर्मेशन है, लाइक कि अगर मैं इस पे लिख देता हूँ सर्विस स्पेस पासवर्ड इंक्रिप्शन और एंटर, तो अब अगर आप कंट्रोल जेड से बैक आ सकते हैं, सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से चेक कीजिए, अभी ये नॉर्मल पासवर्ड आपका एक सिक्योर पासवर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा थर्ड कमांड हो गया। फोर्थ कमांड जो कि है, जो भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हो, अगर अचानक से हमारा राउटर रीस्टार्ट हो जाता है या पावर फेल हो जाता है किसी भी रीजन बस, तो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी लॉस्ट हो जाएगी, सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी डिलीट हो जाएगी। तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको परमानेंट सेव करते रहना चाहिए। तो उसको सेव करने के लिए एक सिंगल कमांड है WR। आपको कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, प्रिविलेज मोड पे। WR लिखकर जैसे आप एंटर करेंगे, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन डन, ओके, आपका ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगा। WR का फुल फॉर्म होता है राइट, ओके, सॉरी, WRITE, राइट। तो ये सेम कमांड है, सिंपल WR आपको एंटर करते रहना और आपकी कॉन्फ़िगरेशन आप क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। फोर्थ कमांड हो गया। फिफ्थ नंबर पे गाइस, कभी कभी ये होता है कि हम लोग बहुत लंबे नेटवर्क में होते हैं, बहुत बड़े नेटवर्क में होते हैं इसका मतलब यही है, और उस नेटवर्क में हमें पता नहीं चलता कि हमारा रूट क्या है। ओके, एग्जैक्टली हमारे नेबर राउटर की डिटेल्स क्या है, या हमारे जो भी अदर राउटर्स हमारे नेटवर्क में नेबर टू नेबर है उनकी एग्जैक्टली डिटेल्स क्या है, कौन सी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रही है। तो प्रिविलेज मोड पर ही आप लिख सकते हैं सो स्पेस IP स्पेस रूट और एंटर। सिंगल इतना टाइप करने के बाद यहाँ पे देखो पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। जैसे जो भी आपका यहाँ पे प्रोटोकॉल चल रहा होगा उसका दिखा देगा। तो L मतलब लोकल है, भी कोई प्रोटोकॉल नहीं, C मतलब कनेक्टेड है। बाकी यहाँ पे रिप है तो R, एंड BGP है तो B, SOSPF है तो O, ऐसे करके ये सारा यहाँ पे दिखाता रहेगा। और पर्टिकुलर होस्ट का भी IP दिखाएगा कि कौन से IP से है ना, कैसे कनेक्टेड है। तो ये पूरा का पूरा
आईपी रूट चेक करने के लिए कि हमारा राउटर अपने नेबर राउटर के साथ कैसे कनेक्टेड है। ओके, सो दिस इज द फिफ्थ नंबर ऑफ कमांड। एंड सिक्स नंबर की जो कमांड्स है वो है सो स्पेस ARP, और ये आर्प टेबल दिखाता है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक अभी यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे नेटवर्क में दो पीसी हैं। अब ये दो पीसी का मैक एड्रेस क्या, आईपी एड्रेस क्या, ये सब चीजें, तो आर्प टेबल जो होता है ये हमारे आईपी मैक एड्रेस की डिटेल्स को रखता है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देख सकते हो हर एक इंटरफेस और उसके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, जैसे यहाँ पे इंटरनेट 10.0.1 है, 20 है, 30 है, इसका मैक एड्रेस आप देख सकते हो, और किस पोर्ट से कौन कनेक्टेड है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब किस पोर्ट से ये एड्रेस डिटेल्स आपको मिल रही है ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो। अब 20 आईपी एड्रेस किस पीसी का है ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हो, इन सभी के मैक एड्रेसेस हमारे पास स्टोर हो जाएंगे। तो आपको मैक एड्रेस के लिए यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, 20 का मैक एड्रेस आसानी से आप यहीं से पता कर सकते हैं। ओके, तो ये जस्ट आप देख सकते हो, एंड दिस इज द हार्डवेयर एड्रेस। तो ये डिटेल्स आपको हो जाती है। ये 6 नंबर की कमांड थी। 7 नंबर पे अगर मैं जितनी भी कमांड अभी तक चलाया हूँ पूरी हिस्ट्री मुझे चेक करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, सो स्पेस हिस्ट्री, ओके, एंड एंटर। तो जो भी अभी कमांड मैंने एग्जीक्यूट किया उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे नहीं होता है कि आप काम कर रहे हो, बहुत ढेर सारा काम कर रहे हो, और काम करते करते आप भूल जा रहे हो कि मैंने भी लास्ट ये कमांड चलाया कि नहीं चलाया, क्या कमांड एग्जीक्यूट किया था, तो एग्जैक्टली आप सो स्पेस हिस्ट्री लिखकर चेक कर सकते हो कि क्या कमांड आपने एग्जीक्यूट किया। तो ये हमारा 7th नंबर की कमांड था। 8th नंबर, अगर आप अपने नेटवर्क में होस्ट नेम, डीएनएस लुकअप नेम, ये सारी डिटेल चेक करना चाहते हो तो सो स्पेस होस्ट लिखकर एंटर कर दीजिए। तो आपका होस्ट नेम, डोमेन नेम, डीएनएस नेम, है ना, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखा देता है। तो अभी यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं है, बट मैं आपको सारी डिटेल्स दिखाता हूँ। अगर डोमेन डिटेल्स होगा, डीएनएस डिटेल्स होगा, है ना, एड्रेस डिटेल्स होगा, तो ये सब कुछ यहाँ पे आपका डिस्प्ले कर जाएगा। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है और ब्लैंक डिटेल दिखा रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, तो ये आप चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट 9th नंबर की कमांड अगर हम बोलें, अगर हमने अपने राउटर पर टेलनेट इनेबल किया है, ऑक्सिलरी पोर्ट पे कुछ सिक्योरिटी इनेबल किया है, या किसी भी इंटरफेस पर मैंने पासवर्ड सिक्योरिटी इनहेंस किया है, तो सो स्पेस मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ, सो स्पेस लाइन, लाइन, और एंटर मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो CTY है ना, कंसोल के लिए, ऑक्सिलरी के लिए, वर्चुअल टर्मिनल्स के लिए, सारे यहाँ पे इंटरफेसेस दिखा रहे हैं। तो जो इनेबल होगा वो सब यहाँ पे बताएगा, है ना। और इनका ओवररन्स के बारे में, इनके नॉइज यूसेस के बारे में ये अभी तो बिल्कुल ब्लैंक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो आप एक साथ सारे लाइंस के पासवर्ड एंड उसके यूसेस को देख सकते हो। लास्ट कमांड सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है, थोड़ा सा लंबा होगा, बट 10th नंबर की कमांड है कि अगर आप एक सिस्को इंजीनियर हैं, एक नेटवर्क इंजीनियर हैं, तो आप कैसे अपने राउटर को, अपने डिवाइसेस को डीबग कर सकते हो। किसी भी सिस्को की डिवाइस पर आप लिखना होगा डीबग, और किस चीज को आपने डीबग करना है, मान लिया आईपी, और मैं यहाँ पे आईसीएमपी को डीबग कर देता हूँ। अब आईसीएमपी इको मैसेज सेंड करता है, अगर हमारे राउटर पे कोई भी नेटवर्क का बंदा या कोई भी होस्ट पिंग मैसेज सेंड करता है, तुरंत यहाँ पे हमें उसका एक अपडेट मिलता रहेगा। ट्राई करके मैं दिखा देता हूँ। मैं पीसी पर आ गया और मैं दोबारा से यहाँ पे राउटर को ओपन कर लेता हूँ। पीसी पर आने के बाद मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, पिंग लिखता हूँ और आईसीएमपी मैसेज सेंड करता हूँ 10.0.1 को। जैसे ही मैंने एंटर किया, आप देखो यहाँ पे ये पूरा डीबग करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो दिस इज द डीबगिंग कमांड। आप किसी भी प्रोटोकॉल को ट्रबल शूट कर सकते हो। लेट मी शो कैसे। डीबग स्पेस क्वेश्चन मार्क, देखो इतनी सारी चीजों को आप डीबग कर सकते हो। डीबग मतलब करना, डीबगिंग ट्रबल शूट करना, राइट। डीबग स्पेस आईपी से रिलेटेड इतनी सारी कमांड्स है ना। तो ये एक मेन कमांड्स है, इसके अंदर भी बहुत सारी है, जैसे मैंने आईपी लिखा, आईपी के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाया, तो ये सारी डिटेल्स है। जिस भी पर्टिकुलर राउटर, राउटिंग प्रोटोकॉल, है ना, आईपीज, इन सबको आप डीबग करना चाहते हो, इन सबसे चेक कर सकते हो। आई होप आपको प्रॉपर क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड विंडोज यूजर के लिए कंप्लीट मैंने 20 कमांड्स का डिटेल दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट 1 वीडियो, उसको जरूर आप देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।